हाय गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन। सो गाइज, बात करने जा रहे हैं उनहत्तर शिक्षक भर्ती परीक्षा की काउंसलिंग की तैयारी के लिए। तो उसमें एक एफिडेविट बनवाना है आप लोगों को, और 100 के स्टाम्प पर क्या बनवाना है, 10 रुपये वाले स्टाम्प पर। तो इन सभी चीज़ों की पूरी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी कि एफिडेविट बनवाना कहाँ से, किससे बनवाना है, कैसे बनेगा, पूरा का पूरी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रारूप दिखा दूंगा, किस तरीके से प्रारूप है और किस तरीके से बनवाना है। और उससे पहले मैं एक बात बता दूं आप सभी लोगों को कि इसकी प्रोसेसिंग क्या रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बात समझ लें, जो भी आपकी तहसील है, जो तहसील है और तहसील पर जाना होता है, तहसील पर जो कचहरी बोलते हैं जिसको, वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ से किसी वकील के थ्रू, नोटरी के वकील के थ्रू, जो नोटरी के वकील होते हैं, तो नोटरी के वकील में उस पर लिखा होता है, तो नोटरी के वकील उसको बनाएंगे। अब उससे पहले क्या करना है, उससे पहले आपको एक एफिडेविट ख़रीदना होता है, कि जो कि एक स्टाम्प पेपर जो बेचते हैं वहाँ से जाके स्टाम्प पेपर ख़रीदना है। जितने के बनवा रहे हैं आप, 100 रुपये के बनवा रहे हैं या 50-10 रुपये के बनवा रहे हैं, दो ही मतलब वैलिड रहते हैं। नॉर्मल जानकारी के लिए 10 रुपये के स्टाम्प पर आप बनवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चलता है वो। और दूसरी बात बता दूं, अगर इसमें स्पेशली मांगा है 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा में 100 रुपये के स्टाम्प पर घोषणा पत्र मांगा है। मतलब कि आपको घोषणा पत्र करना है कि मुझे मतलब कभी भी स्थानांतरण की मांग नहीं करूँगा, और जो मेरे द्वारा जानकारी दी गई है या फॉर्म में दी गई है तो वो सत्य है, और सत्य ना हो तो मुझ पर कार्रवाई की जाए। तो इन सब चीज़ों को लेके बनाई जाती हैं, तो इन सब पूरे चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप तहसील जाएंगे, तहसील के बाद में स्टाम्प पेपर वाले से। लेकिन एक बात बता दूं, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जो भी आप बनवाने जा रहे हैं, तो स्टाम्प पेपर जिससे खरीदेंगे उस स्टाम्प पेपर का एक रजिस्टर बनाया होता है। उस रजिस्टर पर मेंशन किया होता है कि आपका नाम, फादर्स नेम, विलेज नेम, जिससे कि इन फ्यूचर उस स्टाम्प के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो वो तहसील से निकल सके। कभी कभी क्या होता है कि जो दलाल वगैरह होते हैं वो रजिस्टर पर रजिस्टर नहीं कराते हैं। तो जिस नोटरी स्टाम्प पेपर खरीदें, जिस व्यक्ति से 100 का, 50 का, 10 का जो भी खरीदना है, उसको अपने नोट डाउन करा लेना रजिस्टर पर, उस स्टाम्प विक्रेता से, उसके रजिस्टर पर, जिससे कि वेरिफिकेशन आएगा तो उसका आपका करेक्ट जाए। तो ये काम करवाने के बाद में, उसके बाद में फिर लिखाई होती है। इसमें टाइपिस्ट जो भी बैठे होंगे वहाँ पर, तो टाइप या प्रिंट करा सकते हैं। जो भी नोटिस ऑफिशियल आया है उसको दिखा दूंगा क्या क्या छपवाना है उस पर। तो उसको लिखवाने के बाद में फिर नोटरी के वकील पर जाएंगे, एक फ़ोटो लगा के। उसके बाद में क्या करेगा, उन सब चीज़ों को सेटिस्फाई करने के बाद में वो आपको प्रमाणित करके दे दिया जाएगा और अपना साइन हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक प्रारूप दिखा देता हूँ, नृत्य शिक्षक भर्ती काउंसलिंग का प्रारूप जो अभी किया है। तो इसमें क्या लिखना है, तो 100 रुपये का नोटरी आपको लेना है। नोटरी के लेने के बाद में इसको काउंसलिंग के वक्त ही जमा करना है, तो इसलिए ये भी बनवा लें, क्योंकि एफिडेविट 6 मंथ के लिए वैलिड रहता है। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी एफिडेविट है 6 मंथ के लिए वैलिड रहता है, उसके बाद में उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि पहले नंबर पर कि मैं अपना नाम, पता, पुत्र पुत्री जो भी हैं, निवासी कहाँ के हैं, थाना, जनपद का रहने वाला हूँ, तथा शपथ पूर्वक ये घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं एवं मूल शैक्षिक अभिलेख पूर्णतः सही हैं, तथा जनपद बलिया में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करूँगा। मतलब कि बलिया से ये है, और बलिया वालों ने स्पष्ट यही फॉर्मेट मांगा है। अगर थोड़ा 19-20 भी फॉर्मेट रहता चल जाता है, लेकिन कंप्यूटराइज्ड ही लिखवाएं नाम, उसको टाइप ही करवाएं। अगर वो नहीं होगा, अगर नाम हाथ से लिखेंगे तो हो सकता है कि कोई जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या काउंसलिंग होगी तो वो डिस्ट्रिक्ट के नहीं लेते हैं, आपको दोबारा से बनवाना होगा। तो आपके पैसा वेस्ट ना हो, इसलिए एक काम जरूर करना है कि अपना सारा का सारा ऑनलाइन कंप्यूटराइज ही कराएँ। उसके बाद मैं घोषणा करती हूँ, और ये अगर कि और दूसरा पॉइंट क्या लिखना है कि यह मैं घोषणा करती हूँ कि मेरा या मेरी एक से अधिक पति या पत्नी जीवित नहीं है। मतलब ये इसका भी एक एफिडेविट बनेगा। अगर आपकी वाइफ है तो उसका 10 रुपये के स्टाम्प पर आप बनवा सकते हैं। उसके बाद में यह कि मैं शपथ करता, तीसरा पॉइंट है, करती हूँ कि मैं एक संघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार में किसी स्थानीय प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन किसी अन्य संस्था से निष्कासित नहीं की गई हूँ। मतलब किसी से, मतलब आप डिस्चार्ज नहीं हुए हो या सस्पेंड नहीं करे गए हो। और उसके बाद में यह उक्त उल्लेखनीय सभी सूचनाएं मेरे व्यक्तिगत जानकारी में सही हैं, कोई भी तथ्य मेरे द्वारा छिपाया नहीं गया है। भविष्य में यदि उपरोक्त के संदर्भ में कोई भी तथ्य ऊपर लिखित
कथन के प्रतिकूल जांचोपरांत पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई किए जाने हेतु विभाग स्वतंत्र है, जिसके लिए मेरे द्वारा कोई परिवाद नहीं किया जाएगा। मतलब कि जो भी कार्रवाई होगी उसको मिलेगा। उसके बाद में आपका यहाँ पर नाम, पिता माता का नाम और अपना पता यहाँ पर लिखना है। इस तरीके का फॉर्मेट बलिया ने जारी किया है। तो इस तरीके से ये सारी लैंग्वेज बिल्कुल सेम बनानी है। क्योंकि बलिया में जिन लोगों का नंबर आएगा उनको इसी फॉर्मेट पे बनवाना है। अगर कोई दूसरी फॉर्मेट आप बनवा ले जाते हो तो फिर वहाँ पर वो कैंसिल कर दी जाएगी और आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पैसे लगते हैं इसको बनवाने में। और दूसरा मैं दिखा दूँ, अगर किसी के नाम में त्रुटि की स्थिति में दे है या फिर मतलब आपकी पत्नी, तो इस तरीके से आप 10 रुपये का स्टाम्प खरीद लेंगे। 10 रुपये का स्टाम्प इस तरीके से आएगा आप लोगों के लिए, तो उस पर कलर्ड होगा। और आई थिंक 10 रुपये का स्टाम्प आपको 20-25 रुपये मिल सकता है और 100 रुपये का स्टाम्प आपको 120 या इस तरीके से महंगा करके देते हैं लोग, क्योंकि कभी कभी आपको ज़्यादा मूल्य लेते हैं। तो जो भी मिले, और जो उन्नत शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बनवाना है वो 100 रुपये के स्टाम्प पर ही बनवाएं। कभी कोई वकील या कोई भी कुछ कहता है कि 50-50 रुपये के 2 स्टाम्प ले लो या 3 स्टाम्प ले लो, 100 रुपये हो जाएंगे, तो ऐसा मत करना। 50 रुपये के स्टाम्प पे ही बनवाना एक कागज़ में, जिससे कि आप लोगों को फ़ोटो कॉपी जो जमा करनी पड़ेगी वो फ़ोटो कॉपी आपकी बच जाएंगी। अब सिंपल आपको लिखना है पहली लाइन, समक्ष में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शपथ पत्र लिखा होगा, फिर जिला शिक्षा अधिकारी लिखा होगा। इस तरीके से अपना नाम, पता, ग्राम, मोहल्ला पूरा का पूरा लिखना है। उसके बाद में कि यह शपथ करता है उपरोक्त नाम पते का मूल निवासी है, मतलब जो है ये लाइन लिखनी है। उसके बाद में शपथ करता है कि हाई स्कूल प्रमाण पत्र में, अब यहाँ पर नाम करेक्शन, तो हाई स्कूल प्रमाण पत्र में मेरा नाम ये था और गलती से ये हो गया है, तो उसको त्रुटि बस लिखा जाए। तो इस तरीके से वो लिखना है। जो नाम करेक्ट, जो भी करेक्शन है उस करेक्शन को लिख के इंडिकेट करके उसको बनवा देना है। अगला फिर कि यह जो नाम त्रुटि बस दोनों एक ही व्यक्ति हैं जिसे सही माना जाए, जिससे बाबा शपथ करता अपना यह शपथ पत्र दे रहा है। तो मतलब कि जो आपने शपथ पत्र दिया है कि आपका ये फादर्स नेम या आपका मिस्टेक नेम से है, तो वो क्लियर हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो फिर 100 रुपये वाले की बात करता हूँ, 100 रुपये वाला इस तरीके का स्टाम्प रहेगा, ये किसी भाई ने बनवाया है, तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से बनवा लेना। और इस पर क्या क्या लिखा हुआ है, और एक चीज़ ध्यान रखना, फ़ोटो ज़रूर अटेस्ट करवा के लगवाएं, क्योंकि बिना फ़ोटो के अटेस्ट के कोई नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, जिला बेसिक सरकारी अधिकारी। अब देखो यहाँ पर टाइपिंग नहीं है, यहाँ पर क्या करिए खाली जगह। अब हैंड से कोई लिखेगा, जैसे किसी का मथुरा में आ गया तो मथुरा यहाँ पर लिखेगा, तो अब इस तरीके से हाथ से लिखोगे तो कोई लोग मानते नहीं है बीएस से, तो इसलिए आप लोगों को नुकसान हो सकता है। तो जिला आवंटन लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद में टाइप करा देना, और पहले से बनवा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइप वाली जगह छोड़ देना। जिस जिला में आपका जिला आवंटन हो उस जिला का नाम अपने टाइपिस्ट से आप लिखवा लेना, जिससे कि आप लोगों को परेशानी कोई नहीं होगी। और उसमें लिखा होता है कि मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं मूल शैक्षिक एवं अन्य अभिलेख पूर्णतः सही हैं और विभिन्न संस्थान से अर्जित किए गए हैं, तो विद्यमान, तो ये सारी चीज़ें लिखनी होगी। और मैं शपथ करता जनपद में नियुक्त होने के उपरांत जनपदी ट्रांसफ़र की मांग नहीं करूँगा। मतलब कि मेन चीज़ क्या है, जो अंतर जनपदी ट्रांसफ़र की मांग नहीं करूँगा, ये सरकार के द्वारा है। इसके बाद में मोहर लग जाएगी वकील की, एक पीछे लगा देता है, पीछे नाम पता लिख देता है एफिडेविट पर, जिससे कि उसका क्लियर हो जाता है। और अगर इस तरीके से ऐसी साइज वाला भी एफिडेविट बनवा सकते हैं, 10 रुपये का इस तरीके स्टाम्प पेपर लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे जिलाधिकारी जनपद। अब जनपद में जो भी आपका नाम, जो भी जिला आवंटन मिलेगा वो लिखवाना है। अभी आपको नहीं पता कि कौन सा मिलेगा, इसके बाद में ये होता है। इस तरीके से यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि पूरा का पूरा कि जो मैं भारत का नागरिक हूँ और मैंने अपनी सहायक अध्यापक परीक्षा 2019 उत्तीर्ण कर लिया है। और दूसरे पॉइंट में आप कि मेरे पास कोई मुकदमा नहीं है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है, इस तरीके से आप लिखवा के और उस चीज़ को आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कि लास्ट में एक पॉइंट लिख देना है कि मेरा एक ही पत्नी या पति है, और वो उसका नाम उल्लेख कर देना कि एक ही हैं। तो मतलब कि इस भर्ती परीक्षा में किसी में भी 2 पति पत्नी जिसके होंगे उसकी जो नौकरी है वो खतरे में पड़ जाएगी, वो नहीं कर सकता। तो इस यहाँ पर हस्ताक्षर वगैरह हो जाएंगे, मोहर लगा जाएगा। और बट बशर्ते फ़ोटो सभी पर अटैच करा लें, क्योंकि फ़ोटो अटैच नहीं कराएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके का 100 रुपये का स्टाम्प रहता है, तो आप अपना जल्दी से कार्रवाई कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो काउंसलिंग वक्त में, क्योंकि काउंसलिंग वक्त में ये जमा होंगे। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और एक बार
वकील साहब को बता देंगे जाके, जो भी वकील होंगे तो वो अपना पूरा टाइपिस्ट कर देंगे अपने हिसाब से। और जो बलिया वाले हैं तो बलिया वाले का फॉर्मेट आ गया, प्रत्येक जिले का फॉर्मेट भी आ जाएगा, धीमे धीमे सबका प्रोवाइड करा देंगे हम लोग। तो उस तरीके से वही लाइन लिखवानी है जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी भर्ती प्रक्रिया में। और गाइस ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाना, क्योंकि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें जिससे कि सभी लोगों की हेल्प हो सके। और कोई भी त्रुटि होगी आने वाले टाइम में तो हम आपको सुधरवा देंगे। और नृत्य से संबंधित कोई भी छोटी बड़ी अपडेट सारी चैनल पर लेके आ रहे हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।